हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक समूह का सामाजिक महत्व। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्राथमिक समूह के सामाजिक महत्व के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। प्राथमिक समूह का पहला सामाजिक महत्व यह है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अभूतपूर्व योग्य देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राथमिक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। प्राथमिक समूह के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि नवजात शिशु एक मांस का लोथड़ा और निरीह जीव मात्र होता है। जब वह परिवार की सुरम्य पृष्ठभूमि में पलता और बड़ा होता है, तब परिवार रूपी पाठशाला उसमें गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार में ही बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। यही कारण है कि चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह को मानव समूह की नर्सरी कहकर संबोधित किया है। प्राथमिक समूह का दूसरा सामाजिक महत्व यह है कि यह समाजीकरण में सहायक होता है, क्योंकि प्राथमिक समूह अपने सदस्यों को समाज के साथ अनुकूलन करने में सक्षम बनाता है। प्राथमिक समूह ही बालक में सहयोग, दया, त्याग, प्रेम, सहानुभूति एवं सहिष्णुता के गुणों का समावेश कराकर समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राथमिक समूह के कारण ही व्यक्ति में सहयोग, दया, त्याग, प्रेम, सहानुभूति एवं सहिष्णुता की भावना जागृत होती है। प्राथमिक समूह का तीसरा सामाजिक महत्व यह है कि प्राथमिक समूह सांस्कृतिक हस्तांतरण में सहायक सिद्ध होता है। अधिकांश विद्वान प्राथमिक समूह को संस्कृति का वाहक कहते हैं, क्योंकि प्राथमिक समूह सदस्यों को सांस्कृतिक प्रतिमानों एवं मूल्यों से परिचित कराने में प्रमुख भूमिका निभाता है। प्राथमिक समूह ही व्यक्ति को धर्म, नैतिकता, रूढ़ियों और परंपराओं का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि प्राथमिक समूह के द्वारा ही व्यक्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म, नैतिकता, रूढ़ियों और परंपराओं का ज्ञान मिलता रहता है, और इस प्रकार सांस्कृतिक प्रतिमान के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने के कारण उनमें सांस्कृतिक निरंतरता बनी रहती है। प्राथमिक समूह का चौथा सामाजिक महत्व यह है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाता है, जैसे परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, चिकित्सालय और छवि गृह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोगी बनकर उसे आंतरिक संतोष प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि प्राथमिक समूह के द्वारा ही मनुष्य की मूल आवश्यकताएं पूरी होती हैं। प्राथमिक समूह का पांचवा सामाजिक महत्व यह है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति की पशु प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राथमिक समूह व्यक्ति में मानवता का समावेश कर उसे दुर्गुणों से मुक्त करता है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति की दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश रखकर उसमें सद्गुणों का संचार करता है। इनका यह मानना है कि परिवार मनुष्य को सत्य, अहिंसा, धर्म, नैतिकता, त्याग और सहानुभूति का पाठ पढ़ाकर व्यक्ति को पशु प्रवृत्तियों से बचाता है। प्राथमिक समूह का छठा सामाजिक महत्व यह है कि यह व्यक्ति का मनोरंजन कर उसके जीवन में सरसता उत्पन्न करता है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि जीवन के दो पहलू हैं, कार्य
और मनोरंजन। इनका यह मानना है कि प्राथमिक समूह हारे थके व्यक्ति को मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान कर उसे स्वस्थ और प्रसन्न बनाता है। इनका यह कथन है कि परिवार में रहकर व्यक्ति गपशप, हंसी मजाक, नाच कूद और खेल कूद की सुविधाओं का लाभ उठाकर अपना दिल बहलाता है, जिसके कारण उसके जीवन में सरसता उत्पन्न होती है। प्राथमिक समूह का 7वां सामाजिक महत्व यह है कि यह व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति को उसकी रुचि और क्षमता के अनुरूप कार्य देकर उन्हें कुशल बनाते हैं। इनका यह मानना है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति के विभिन्न कार्यों में उसका मार्गदर्शन करके उसकी कार्य क्षमता बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राथमिक समूह में व्यक्ति को अपना कौशल दिखाने का पूरा अवसर दिया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत होता है, जो उसकी कार्य क्षमता को दोगुना कर देता है। प्राथमिक समूह का 8वां सामाजिक महत्व यह है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति में यह विश्वास कूट कर भर देता है कि विपत्ति के समय उसे पूरी सहायता प्राप्त होगी, जिसके कारण प्राथमिक समूह के प्रत्येक सदस्य स्वयं को मानसिक दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित मानने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राथमिक समूह का प्रत्येक सदस्य स्वयं को मानसिक दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित मानता है। प्राथमिक समूह का 9वां सामाजिक महत्व यह है कि प्राथमिक समूह सामाजिक नियंत्रण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राथमिक समूह सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि प्राथमिक समूह सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन हैं, क्योंकि प्राथमिक समूह सदस्यों में सद्गुणों का विकास कर समाज को नियंत्रित करने में सहायक बनते हैं। प्राथमिक समूह का 10वां सामाजिक महत्व यह है कि प्राथमिक समूह समाज का आधार होता है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि प्राथमिक समूह समाज के अभिन्न अंग होते हैं, क्योंकि व्यक्ति प्राथमिक समूह में उत्पन्न होकर समाज के अस्तित्व का आधार बनता है। अतः इन विद्वानों का यह मानना है कि प्राथमिक समूहों में समाज की निरंतरता बनी रहती है। सरल शब्दों में कहें तो प्राथमिक समूह को समाज का आधार माना गया है। इन सभी विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राथमिक समूह का सामाजिक महत्व बहुत ही अधिक है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी प्राथमिक समूह के सामाजिक महत्व के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।